तो शिवम सर, बच्चों ने गेट तो फोड़ दिया है। वैसे मैकेनिकल में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बच्चों के, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि हमारा एक्सी का पेपर है। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों को एक्सी की तैयारी कैसी करनी चाहिए, जिससे कि अगर मान लो किसी का एम हो आईआईएससी जाने का या आईआईटी जाने का, तो अगर गेट में उनका हो सकता है स्कोर अगर अच्छा भी ना आए, तो फिर वो कैसे एक्सी में अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं और एक अच्छी रैंक लाके आईआईटी पहुंच सकते हैं सर? सर अभी देखिए गेट का जो पेपर हुआ है हम लोगों का, इसमें ज़्यादातर बच्चों ने तो अच्छा किया है। राइट। लेकिन फिर भी क्या है, कुछ बच्चों ने ओवर एक्साइटमेंट में, पेपर बहुत इजी था इस वजह से ओवर एक्साइटमेंट में बहुत सारी सिली मिस्टेक कर दी है। हाँ। तो अभी अपने गोल को अचीव करने के लिए एक और मौका उनके पास में है, एक्सी के थ्रू अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। बाकी जब प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो सर सारे बच्चे जानते हैं कि उसमें मैथ्स, एप्टीट्यूड और 2 सब्जेक्ट कोई भी टेक्निकल आपको लेने होते हैं, ऑप्शनल आप आते हैं। तो उसमें से ज़्यादातर बच्चे या तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या बेसिक पूरा कंप्लीट थर्मो वाला पार्ट लेते और हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स, राइट। तो ये लेते हैं, इन 3 में से कोई भी 2 चूज करते हैं। तो अब इन सब्जेक्टों की उनको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट सर। लेकिन एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको पूछना चाहूँगा सर, कि अगर बच्चा कोई भी एक्सी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो क्या उसे सिर्फ 2 सब्जेक्टों में फोकस करना चाहिए या तीनों सब्जेक्ट अभी से पढ़ ले वो? सर वैसे तो बच्चों ने मैकेनिकल पूरा किया ही है, तो फॉर्मूले वगैरह तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि सारों के ही कर ले, क्योंकि कभी कभी ऐसा हमने देखा है कि फ्लूइड वाला पार्ट इजी आ गया बट सोम वाला पार्ट डिफिकल्ट आ गया। तो जिस बच्चे ने सोम अगर किया है तो उसको लगता है कि यार नहीं, मैं यहाँ पे ये शायद अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा मैक्सिमम, तो वो फ्लूइड को अटेम्प्ट कर सकता है। बच्चों, आपको तीनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, पहले से आप डिसाइड करके भी जा सकते हो या फिर वहाँ पेपर देख के भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा पार्ट चूज़ करना है। तो जैसा शिवम सर ने बताया कि इट इज़ वेरी ऑप्ट कि आप अपना तीनों के फॉर्मूले रिवाइज कर लो। वैसे जो आपके 2 फेवरेट हैं उनका आप अभी डिस्कस करेंगे, हम उसका क्लासेस भी लेंगे, उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, तो वो भी आप सॉल्व करो। बट तीसरे वाले पार्ट का भी आई सपोज मुझे ऐसा लगता है कि करके फॉर्मूला रिवीजन करके जाना चाहिए। ऑलरेडी आपने प्रिपेयर किया है तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये बात अलग है सर कि अगर किसी बच्चे ने लेट से आउट ऑफ दोस 3 सब्जेक्ट एक पहले से ही नहीं पढ़ा है, ऑलरेडी मैकेनिकल के लिए भी उसने उतना पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है, तब तो फिर आप 2 ही पढ़िए, 2 ही पढ़ के जाइए। अगर आपके तीनों सब्जेक्ट में कमांड है ठीक ठाक, तो फिर आप तीनों रिवाइज करके जाइए और वहां पे डिसाइड करिए कि कौन सा सेक्शन इजी है जिसमें आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और प्रिपरेशन से रिलेटेड सर, जब हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं तो हम लोग क्या क्या स्टेप फॉलो करने वाले, मतलब क्या क्या हम करवाने वाले बच्चों को अभी? तो बच्चों देखो, अभी एक्सी के लिए हम पूरा कंप्लीट रिवीजन लेके आ रहे हैं, जिसमें कि हम एक्सी के टॉपिक्स जो होंगे वो सब्जेक्ट वाइज, जैसे शिवम सर ने बेसिक थर्मोडायनेमिक्स लिया था, मैंने एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिया था, वैसे ही हम कंप्लीट रिवीजन करवाने वाले इन सब्जेक्ट्स का। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि हैवी वाले क्वेश्चन है। एक्सी का पार्ट थोड़ा सा टफ आता है, थोड़े से क्वेश्चंस लेंदी आते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डीप में घुसता है, बिकॉज आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो उसके लिए हमने थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो कि आपको एक एज दे सकें, एक इम्पॉर्टेंट आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन दे सकें, वो हम करवाने वाले हैं। तो प्लानर जो है वो कल आप लोगों के साथ में आई थिंक सर शेयर हो जाएगा, ओरिएंटेशन सेशन में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो वहाँ पे हम महा अभ्यास भी लेके आएंगे एक्सी के लिए और महा रिवीजन भी है। सर एक और छोटी सी चीज़ मैं बच्चों के लिए जानना चाहूँगा कि जिन बच्चों का पेपर अभी ठीक नहीं हुआ है वो थोड़े डीमोटिवेटेड हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मुझे ऐसा लगता है सर कि ज़िंदगी में जब आपने अगर मेहनत की है और उसके बाद अगर किसी भी रीज़न की वजह से वो 3 घंटे में आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो, तो मुझे लगता है इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अभी एक्सी की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने ही वाली है, उसके बाद PSUs आने वाले हैं, इसरो का एग्जाम होने वाला है, BSc आने वाला है, BSc आने वाला है, तो बहुत सारे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपका प्रिपरेशन है तो आप उसे क्लियर कर लोगे, इसमें कोई सेकेंड थॉट नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ है कि जैसे बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, जैसे लेट्स से आप अभी एक्सी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो,
अब बेसिक थर्मोडायनामिक्स में सर कोई नया टॉपिक नहीं है, मतलब जो गेट में मैकेनिकल में है टॉपिक वाइज सेम है, बस पेपर का लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन सर आपके सब्जेक्ट में अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं क्या? क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में तो है, फ्लूइड मैकेनिक्स में सर पोटेंशियल फ्लो हो गया, या लास्ट वाले जो टर्बुलेंट फ्लो और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैकेनिकल में जनरली नहीं आते हैं, वो बेसिकली एक्सी के लिए आते हैं। तो क्या अप्लाइड में भी ऐसे टॉपिक्स सर अप्लाइड में जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी एक्चुअली में गेट में मैकेनिकल में ही कवर्ड है। जैसे उसने एयर कंप्रेसर्स दे के रखा है, एयर कंप्रेसर से वैसे आज तक कभी सवाल आया नहीं है, बट उसने ऐड करके रखा हुआ है टॉपिक। तो वैसे एक्सी में भी सर एयर कंप्रेसर से सवाल आता नहीं है, जनरली हमने नहीं देखा है। रेसिप्रोकेटिंग शायद एक बार आया क्या? कभी हाँ, एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस आए हैं, बट वो रेसिप्रोकेटिंग का क्वेश्चन नहीं था। अच्छा। वो बेसिकली ब्रेटन साइकिल में भी कवर होता है कंप्रेसर, तो उसका क्वेश्चन बन गया था। तो बच्चों आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आप लोगों के लिए एक्सी का पूरा प्लान बना के लेके आए हैं। अगले 2 वीक में आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा देंगे। सो आप लोग इन सेशन को ज़रूर ज्वाइन करना, एंड आई होप शिवम सर बच्चे हमारे फिर फोड़ के आएंगे एक्सी के लिए। हाँ बिल्कुल सर, अभी मैकेनिकल में फोड़े हैं, एक्सी में भी फोड़ेंगे। सो गाइज हाँ, बेस्ट ऑफ लक, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि आप लोग एक्सी में भी फोड़ के आओगे। सो कीप प्रिपेयरिंग, बेस्ट ऑफ लक। ऑल द बेस्ट।